हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। बच्चों, आज हम गॉस प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्नों को हल करने की जानकारी आपको देंगे। तो मैं आज गॉस प्रमेय से संबंधित 3 अंकित प्रश्नों को यहाँ पर हल करने के पश्चात आपको दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे हम स्टेप बाय स्टेप हल करने का प्रयास करेंगे और उनका परिणाम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज करते हैं गॉस प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्न। तो बच्चों, मैं लेता हूं 3 प्रश्नों में से पहले प्रश्न को। पहला हमारा अंकित प्रश्न इस तरह का है। इस प्रश्न में लिखा है, एक घन के केंद्र में 7.6 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन की भुजा 0.03 मीटर है। इसके पृष्ठीय क्षेत्र से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, या कितना होगा। और दूसरा पार्ट इसका है, यदि आवेश केंद्र पर न हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ये 2 इसके स्टेप्स हैं, 2 इसके पार्ट हैं। दोनों पार्ट्स को हम हल करेंगे। तो देखिए, पहले हमें जब भी प्रश्न हम हल करते हैं तो हमें हल करने के लिए प्रश्नों में जो चीजें ज्ञात होती हैं, जो हमें मालूम होती हैं, उन अवस्थाओं को शो करते हैं। तो पहले ज्ञात है, ठीक है। तो जो प्रश्न हमको ज्ञात हो रखा होगा उसे लिखेंगे यहां पर। पहले लिखते हैं हम ज्ञात है। ज्ञात है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि आवेश, हमारा आवेश है Q = 7.6 माइक्रोकूलम। इसको हम बदल देंगे एमपीएस में, तो ये बन जाएगा 7.6 × 10⁻⁻6 कूलम। पहला। दूसरा पार्ट, घन की भुजा, घन की भुजा जिसे हम A कह सकते हैं, A = 0.03 मीटर। ये एमकेएस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें निकालना है इससे गुजरने वाला फ्लक्स। तो जो फ्लक्स रहेगा हमारा, वो फ्लक्स φE, ये हमारे अज्ञात है, तो हमने लिख दिया इसको क्वेश्चन मार्क। तो पार्ट ए में हमको ये चीजें दी हुई है, प्रश्न में हमको ये चीज दे रखी है। तो पार्ट ए निकालने के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे और उससे मान निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे ज्ञात है। अब देखिए, हमारी कंडीशन बनती है हमारी कि पार्ट 1 में एक घन के केंद्र में आवेश रखा है। आवेश घन के केंद्र में है ना। यदि हम घन की आकृति को बनाएं, तो मैं बनाता हूं उसको। तो घन हमारा इस तरह से बनेगा। ये हमारा बॉक्स, ये इसका ये पार्ट बना दिया हमने। घन बन रहा है हमारा। इसके 1 2 3 पीछे वाला, 4 5 और 1 6 फ्रंट वाला, 6 इसके फलक हैं। इसके पार्ट 6 होते हैं। 6 पार्ट को मिला के हमारा एक घन बनता है, जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस घन में जो 6 पार्ट हमारे बन रहे हैं, इन 6 पार्ट्स में प्रत्येक पार्ट का मान 0.03 मीटर है। यह हमें दिया, ठीक है ना, हर पार्ट का मान। अब देखिए, हमें फ्लक्स निकालना है। आवेश कहाँ है? आवेश इसके केंद्र। अब केंद्र कहाँ मिलेगा हमको? जब यदि हम इनके कोनों से, सभी कोनों से विकर्ण को खींचें, और जहां विकर्ण मिल जाएंगे हमारे, वहां जो बिंदु रहेगा उसे बोलेंगे इस घन का केंद्र बिंदु। उस केंद्र बिंदु में हमको आवेश रखा मिल रहा है, जो हम यहाँ पर क्यू के रूप में शो कर रहे हैं। तो आवेश पूर्णतः घिरा हुआ है इसमें। तो घिरा आवेश होने से हमको यहाँ पर गॉस की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम गॉस प्रमेय से फ्लक्स के मान को निकालने का यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आवेश जो हमारा है वो आवेश पूर्णतः इस घन से घिरा हुआ है। देखिए, ये जो हमारी स्थिति बनेगी, इसमें हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि घन के केंद्र पर आवेश होने से आवेश घन से पूर्णतः घिरा है, अतः गॉस प्रमेय φE = Q/ε0 का प्रयोग कर फ्लक्स प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम
फ्लक्स को प्राप्त करने के लिए गॉस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा गॉस प्रमेय है ना, उसमें क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केवल यहाँ दो राशियां हैं, एक हमारा है एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता जो फिक्स होता है, इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान हो गया। ठीक है ना। और हमें यहां पर साथ में आवेश मालूम होना चाहिए। आवेश हमको यहां पर दिया हुआ है। यहां पर भुजा ए जो दे रखी है हमको, उस भुजा की आवश्यकता यहां पर सूत्र में नहीं पड़ रही है, अतः उसका हम यूज नहीं करेंगे और फाई के सूत्र में क्यू और इसका मान रखकर फाई का मान निकालेंगे। तो देखिए जैसे ही हम आवेश Q और एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं गॉस में फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, तो हमें मान इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमको इस ए की आवश्यकता नहीं है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो रिक्वायरमेंट यदि नहीं है, सूत्र में यदि वो राशि नहीं बन रही है हमारी, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। वो प्रश्न में चाहे है चाहे नहीं है, जरूरत नहीं पड़ रही है उसकी। तो मान रख दिया इसका हमने, तो मान इस तरह से प्राप्त होगा। दोनों मान ही रखिए। हमने यहाँ पर पॉइंट हटाया, इसका हटाने से इस यहाँ पर पॉइंट के बाद दो स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ जीरो बढ़ गया, तो दोनों इक्वल होने के बाद पॉइंट कट गया। घातों को एक तरफ करेंगे तो 10 की घात -6 पहले से ही है, ये जाएगा ऊपर, प्लस 12 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बन गया 760/885 इंटू ये गुणा 10 की घात 6, यहाँ बन गया हमारा, है ना। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 760 को हम डिवाइड करेंगे 885 से, तो मिलेगा हमको 0.8588 इंटू साथ में 10 की घात 6, है ना। तो यहाँ पर नियम क्या होता है हमारे नियम के अनुसार पॉइंट से पहले एक अंक और पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं, तो हम इस पॉइंट से पहले एक अंक लाने के लिए पॉइंट को दाहिनी तरफ ले जाते हैं। जब भी पॉइंट जाता है हमारा दाहिनी तरफ, तो जितने स्थान जाएगा उतनी घातों में कमी आ जाएगी, उतनी 10 की घातों में कमी आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट गया हमारा एक स्थान इधर, 10 की घात यहाँ पर एक कम हो गई, 10 की घात 5, लेकिन यहाँ पर संख्या देखिए हमारी संख्या पर आनी चाहिए थी 5 8 8, लेकिन यहाँ आ रही है 5 9। ये इसलिए आ रही है कि हमने तीसरे स्थान के 8 को हमने एक मानकर दूसरे स्थान में जोड़ दिया और इसको नियमबद्ध तरीके से हमने पॉइंट से पहले एक अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक के रूप में यहाँ पर शो कर दिया। तो जो हमारा फाई लास्ट में आएगा होगा 8.59 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हमारा सूत्र बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 2, जो पार्ट नंबर 2 है इसका, उस पार्ट में हमको दिया हुआ है, यहां पर देखिए प्रश्न में ये लिखा है कि यदि आवेश केंद्र पर न हो, यदि आवेश केंद्र पर न हो तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फिगर है, इस फिगर में जो हमारा आवेश है, आवेश केंद्र पर ना हो के यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां, मतलब कोई डिब्बा यदि हमारा होता है ना, उस डिब्बे के अंदर यदि हम इस तरह शो करते हैं इसको, तो जो हमारा ये आवेश रहता, आवेश सारा इसके भीतर रहता हमारा, है। तो आवेश चाहे यहां हो चाहे कहीं और बिंदु पर हो अंदर, वो इस घन के अंदर ही है और वो पूर्णतः घन से घिरा हुआ ही है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं गॉसियन प्रमेय के अनुसार जब भी कोई आवेश किसी पृष्ठ से घिरा होता है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स रहता है हमारा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहां भी हमारी स्थिति ऐसी ही है। आवेश को चला हम यदि केंद्र के आसपास भी रख दें, यदि उसको शिफ्ट कर दें, बाहर न लाएं उस घन से, तो ऐसी अवस्थाएं भी हमको आवेश का मान अंदर ही मिलेगा। अतः हमको फाई का मान गॉस प्रमेय से ही प्राप्त होगा। अर्थात क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं वो बदल नहीं रही है, आवेश का मान उतना ही है, एप्सिलॉन नॉट हमारा नियत होता है। ऐसी स्थिति में सूत्र फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इस बी वाले पार्ट में भी हमको फ्लक्स का मान वही प्राप्त होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो देखिए इस स्थिति में जो हमारा फ्लक्स रहेगा उसका मान सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर
कि यदि आवेश केंद्र पर न हो लेकिन घन के भीतर ही हो तो भी वह घन से घिरा ही होगा। अतः इस अवस्था का फ्लक्स भी गॉस प्रमेय phi E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ही ज्ञात होगा। आवेश न बदलने से इस भाग में भी फ्लक्स phi इक्वल टू 8.59 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो जो हमारा पार्ट पहला था उसमें आवेश केंद्र पर था, जो पार्ट दूसरा है उसमें आवेश बॉक्स के अंदर तो है, घन के अंदर ही है लेकिन केंद्र पर नहीं है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में घिरा हुआ है। अतः दोनों स्थितियों में हम गॉस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। तो इस स्टेप से करने के बाद हम पूरी तरह से इस मान को जान जाएंगे और आसानी से प्रश्न निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, इसमें लिखा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक फलक मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, एक साइड, एक सतह से निकलने वाले फ्लक्स को हमें निकालना है और यहाँ पर आकृति घन है और उसके केंद्र पर हमको एक 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ दिखाई दे रहा है, मिला है या प्राप्त हो रहा है? तो सबसे पहले ज्ञात है, जैसे करते ही हम ज्ञात लिखकर जो दिया है, हमें दिया है आवेश, हमने आवेश लिख दिया स्मॉल q इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना। अब एक फलक से, हमें केवल यही दिया हुआ है, लेकिन एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। ठीक है ना। माना एक फ्लक्स हमारा phi E है, या इसको फ्लक्स इक्वल क्वेश्चन बाद में रखते हैं, ये हमें निकालना है। अब देखिए जो हमारा ये पूरा प्रश्न है, इस प्रश्न में हमको आकृति दी है घन की आकृति। ठीक है ना। अब घन की आकृति जो होती है हमारी तो इस तरह से होती है, जैसे ये एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स की आकृति घनाभ की तरह से है, लेकिन घन माने क्या होता है? उस तरह का एक हिस्सा हमारा बन रहा है। हालांकि ये घन नहीं है, घनाभ है, लेकिन घनाभ और घन की एक स्थिति समान तरह की होती है। उसमें जो सतहें होती हैं वो 6 होती हैं, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह ये वाली, और 5 ऊपर और 6 नीचे, 6 सतहें। तो इन 6 सतहों की जो स्थिति बन रही है हमारी, इन 6 सतहों में से एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स हमें निकालना है प्रश्न में। तो ये 6 जो सतहें मिलेगी हमको घन की, उन 6 सतहों में से एक सतह से गुजरने वाला हमको फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमें पहले लिखना है यहाँ पर कि जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स किस सतह से गुजरेगा, वो हमारा एक है। लिखते हैं इसमें एक और चीज दे रखी है हमको, आकृति घन है ना, तो घन की फलकों की संख्या n इक्वल टू 6 होता है, जानते हैं। हमें निकालना है एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर जो phi E रहेगा हमारा, उसके बटे में 6 करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। हमें पूरे आकृति से निकलने वाला फ्लक्स नहीं निकालना है, हमको निकालना है केवल एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। जैसे हमने पीछे प्रश्न बनाया था, उस प्रश्न में आकृति जो थी हमारी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर प्रश्न में ये 6 पृष्ठ इसके हैं हमारे। हमें एक, चाहे इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे, चाहे मैंने एक से निकालना है हमको, 6 से नहीं निकालना। तो हम इन्हें बटे 6 करने के बाद एक सतह से निकलने वाले फ्लक्स को निकाल लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दोबारा वैसी स्थिति बन रही है हमारी, आवेश पूरे आकृति से घिरा हुआ है, अतः यहाँ भी हमारा गॉस प्रमेय काम करेगा। तो गॉस
प्रमेय की जो स्थिति बनेगी हमारी, हम जानते हैं क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस प्रमेय है। अतः जो हमारा यहाँ पर फ्लक्स रहेगा जिसे हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर, वो फ्लक्स क्या होगा हमारा, फाई बटे 6 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6, या ऐसे बोलेंगे हम कि फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वह फ्लक्स है जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, वो हमें इस सूत्र से प्राप्त हो जाएगा। अब इस सूत्र में मान रखते हैं बस, है ना। मान में क्या आएगा हमारा, एक तो क्यू चाहिए हमको, एक चाहिए एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और क्यू हमें दिया हुआ है, अतः जो मान रखने पर लिखेंगे हम इसमें, मान रखने पर जो है मान मिलेगा फ्लक्स इक्वल टू क्यू का मान 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पहला काम घातों को एक तरफ कर देना, तो मैंने ये कर दिया 10/6 गुणा 8 गुणा 8.85 और घातें एक तरफ, 10 की घात 6 10 की घात 12, ये कर दिया मैंने। हमें सॉल्व करना है इसको और उसके बाद हमें लास्ट में परिणामी प्राप्त करना है। मान रखने पर हमको फ्लक्स का मान इस तरह से प्राप्त होगा, फ्लक्स ये मान रखा हमने इसका 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, घात एक तरफ कर दी, ये हो गया। अब यहां मैंने पॉइंट हटाया है इसका, ये पॉइंट हटाया यहां से और 2 जीरो बढ़ेगी, ये हटाया, ये 2 जीरो, इसके आगे कोई पॉइंट नहीं, तो यहाँ पर इसके बदले जीरो बढ़ जाएगा हमारा और ये रूप बन जाएगा हमारे यहाँ पर, है ना। और घातें यहाँ पर -6 + 12 + 6 आ गई हमारी। अब मैंने 6 से और यहाँ पर 2 से काटा है इसको, तो 3 दूने 6 और 500 से ये कट गया और लास्ट में इस रूप में मिल गया हमको यहाँ पर। और हमें यहाँ पर मैंने इसको 5 से काटा, तो 5 से काट कर मुझे यहाँ पर 100 मिला और यहाँ पर 177 मिला। 5 से 885 और ये 500, 100 बार कटा और ये 177 बार कटा, तो लिख दिया मैंने। अब मैं लास्ट में, अब कटता कोई संख्या नहीं कट रही हमारी, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया, ये यहाँ पर शो कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम एग्जाम्स देते हैं ना, तो ये क्लासेस छोटी नहीं है, क्लासेस बड़ी हो गई है सारी। तो बड़ी क्लासेस में क्या होता है, हमें समय कम मिलता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि रफ काम कम से कम करना पड़े हमको। अब हमें क्या होता है, छोटे से हमको सिखाया गया है कि हर समय हम रफ काम करते रहें, तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन से भी रफ कार्य करते हैं। तो यदि हम रफ कार्य कम से कम करें, सीधे फेयर काम करें, जरा टाइम ले, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन रफ काम करने में हमको टाइम ज्यादा लगता है, गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है हमारी, कि हम पेज पलटते हैं, पीछे लिखा, फिर लेकर हल किया, फिर आगे लिखा, तो इससे टाइम खराब होता है और गलती होने के चांसेस भी बनते हैं हमारे। ऐसी स्थिति में हम, यदि इजी है, हम उसे हल कर सकते हैं, तो हम उसको सीधे फेयर में ही हल करने का प्रयास करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो संख्याएं कट रही है लगातार काट के मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और जब स्थिति हमारी ऐसी बन गई कि जब कट नहीं रहा है तो हमने यहाँ पर शो कर दिया, और जब यहाँ पर स्थिति हमारी ऐसे रही कि हम इसको यहाँ पर सॉल्व न कर पाए, तब तुम रफ करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर हम रफ नहीं करेंगे, फेयर ही करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे मैंने किया है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा दिए हैं, लेकिन काटा उसको फेयर में ही, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पर जो स्थिति हमारी है, यहाँ पर डिवीजन निकालना है इसका हमने, तो भाग करना जरा ऐसे रूप में भाग करना टफ है हमारे लिए, तो हम भाग करेंगे रफ में, तो मान निकालेंगे। जो परिणाम मिलेगा लास्ट में, वो मिलेगा फ्लक्स बराबर 0.1883 इंटू 10⁻6। नियम वही, पॉइंट से पहले 1 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए मैं इस पॉइंट ले आता हूँ बाईं तरफ, दाईं तरफ जाएगा पॉइंट हमारा, तो एक स्थान की कमी हो जाएगी घात में हमारी, यहाँ पर आ गया 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा है कि 1 कूलम
आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, और हमें एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है। फिर वही दोबारा जैसे हमने करा पीछे, पहले ज्ञात है तो हम शो कर देंगे। तो ज्ञात में हमारा है एक तो आवेश, ये हमें दिया है Q का मान 1 कूलम, यहां बदलने की जरूरत नहीं है, M केस में ही है। हमें दिया है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि ये न दिया होता तब भी हमको ये ज्ञात ही होता है, क्योंकि नियतांक है ये, है ना। तीसरा पार्ट में निकालना है यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहता है हमारा, वह उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही होता है। अतः यदि हम फ्लक्स निकाल दें, वैद्युत फ्लक्स, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, बल रेखाओं की संख्या। कैसे बोले, फ्लक्स का आंकिक मान, फ्लक्स का आंकिक मान बराबर बल रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। तो हमें यहां पर फ्लक्स के आंकिक मान निकालना पड़ेगा, जिससे हम बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर सके। तो फ्लक्स की स्थिति जो हमारी है, यहां पर एक आवेश दिया है हमारा, तो इस आवेश के द्वारा हम फ्लक्स को निकाल सकते हैं केवल गॉस प्रमेय से। तो हम यहाँ पर, क्योंकि जो और अवस्थाएं हमारी बनती हैं, उन अवस्थाओं में हमें जो राशियां आवश्यक होती हैं वह हमें यहाँ पर दी नहीं है, हमें केवल दिया गया है आवेश। तो हम ये मान सकते हैं कि हम इस आवेश के द्वारा केवल गॉस प्रमेय से ही उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम यहाँ पर गॉस के नियम का ही प्रयोग करने का प्रयास करेंगे, जिससे हम फाई का मान निकाल सकें। जो हमारा फाई आएगा वही यहाँ पर उस फाई का मात्रक रहित जो मान होगा, जिसे बोलेंगे हम आंकिक मान, उस मान के बराबर ही बल रेखाओं की संख्याएं होंगी। तो हमारा सूत्र रहेगा गॉस प्रमेय, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका हम प्रयोग करेंगे, से मिलेगा हमको फाई इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर +12 अपॉन 8.85 इक्वल टू, हटाया पॉइंट, दे बन गया ऊपर 100 बटे 885 गुणा 10 की घात 12। अब हमें यहाँ पर काटना है इसको, 100 करने के पश्चात हमें मिलेगा 100 अपॉन 885 इंटू 10 टू पावर 12, डिवाइड किया तो मिल जाएगा 0.113 इंटू 10 टू पावर 12। पॉइंट ले गए दाहिनी तरफ एक स्थान, तो मिलेगा हमको 1.13 इंटू 10 टू पावर 11, घात एक घट जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फाई का मान आया हमारा, फ्लक्स का मान। लेकिन जो फ्लक्स रहता है उसके भीतर जितनी संख्या रहती है हमारी बल रेखाओं की, उसे ही हम फ्लक्स का आंकिक मान कहते हैं। तो जो हमारा आंकिक वैल्यू हमारी है, इसे ही हम कहेंगे कि यही हमारी बल रेखाओं की संख्या होगी। अतः बल रेखाओं की संख्या बराबर 1.13 इंटू 10 टू पावर 11, जो कि इस फ्लक्स का आंकिक मान। तो बच्चों, ये 3 प्रश्न हैं जो गॉस प्रमेय पर आधारित हैं, और तीनों काफी अच्छे प्रश्न हैं। तीनों की जो लैंग्वेज है वो जरा डिफरेंट है। बिना सोचे समझे आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, ध्यान आपको अवश्य देना पड़ेगा। तो तीनों अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको कंपटीशन में, चाहे आपको एग्जाम में अवश्य मिल सकते हैं। तो आपको प्रयास करना है कि इन प्रश्नों को आप अवश्य ही माइंड में बैठा दें, है ना। हमें बस ये ध्यान देना है कि जब भी आवेश घिरा होगा तो गॉस प्रमेय अवश्य लगेगी। अब आवेश चाहे पृष्ठ या जो तल हमारा, या जो वस्तु बन रही है हमारी, जिसके अंदर आवेश रखा हुआ है हमारा, आकृति जो बन रही है हमारी, आवेश चाहे कहीं भी रखा हुआ है हमारा, उसमें अंतर नहीं पड़ता हमारा। आवेश कहीं भी रखा है, अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो घिरा होना चाहिए, तो गॉस प्रमेय कार्य करेगी। ठीक है ना। जब हम प्रश्न करते हैं नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए हमको। पहले ज्ञात अवश्य लिखिए,
फिर सूत्र खोजिए कि सूत्र की स्थिति क्या बनेगी हमारी, सूत्र कौन सा यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, फिर सूत्र में मान रखकर आप स्टेप बाय स्टेप इसे करने का प्रयास करें। प्रयास ये करें कि आपको रफ कार्य कम से कम करना पड़े, जिससे आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि आप टाइम कम से कम एक्सपेंड करें, खर्च करें और आपको आपकी गलतियां भी कम से कम हो। ठीक है ना? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट आपको यदि होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य लिखें।